हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द रहस्य अकेडमी। आज हम क्या करेंगे? आज हम आर.एस. अग्रवाल के एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए समझते हैं कैसे बनेगा। तो देखिए क्वेश्चन का है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस का a प्लस बी। यहाँ 3a प्लस बी है और यहाँ एक a प्लस बी है। तो एक a प्लस बी को हमने क्या कर लिया? कॉमन निकाल दिया। कॉमन निकालने के साथ साथ यहाँ बच गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ बच गया माइनस का 1। तो जरा मेरे बच्चे एक बात बताइएगा, क्या बात है भाई? तो a प्लस बी के होल स्क्वायर को तो वैसे ही लिख दिए, 1 को क्या हम होल स्क्वायर लिखेंगे तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला है? बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है। तो ये a प्लस बी तो a प्लस बी रह गया। अब ये देखिए a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर हो गया, तो ये a प्लस बी एंड ये हो गया a माइनस का b एंड दिस इज योर आंसर। ओके, क्लियर? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। आपको यहाँ पे क्या करना है? अरेंज करना होगा। कैसे अरेंज करना होगा? तो देखिए हम क्या करते हैं, हम कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस के 2xy को एक साथ रख के और जेड स्क्वायर को दूर कर दे रहे हैं। ठीक है बच्चे? तो यह देखिएगा, तो जरा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2ab के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? तो a प्लस बी एंड a माइनस बी, और ये क्या हो गया? आपके आंसर हो गए। जरा क्वेश्चन नंबर 23 पे गौर फरमाइएगा। 23 का रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का बी स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो ये तो आपको एक सिंपली आइडेंटिटी है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ पे है a माइनस बी का क्या? होल स्क्वायर। ओके, लिख सकते हैं इसको ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हैं। आइए अब हम कैसे समझेंगे भाई? अब ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये हो गया a प्लस बी एंड a माइनस का b। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 23 के सॉल्यूशन। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है समझ लेते हैं। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 24 को कैसे बना सकते हैं आइए समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है 25x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस 1 माइनस का 36y स्क्वायर। इसको हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सॉल्व करने का 25x स्क्वायर को 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इधर 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 5x इंटू 1, 5 2 जा 10x, ये लिखा गया। ओके, ये हो गया एक। यहाँ देखिए 36y को क्या हम लिख सकते हैं? 6y का होल स्क्वायर। ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab है, तो इसको हम कैसे बना सकते हैं? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 6y का क्या हो गया? एक होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर हो गए, तो जब a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर हो गए तो आपको पता है a प्लस बी, क्या पता है? a प्लस बी एंड a माइनस बी, और ये हो गए आपके आंसर। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? जरा बच्चे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 को a माइनस बी को हम वैसे ही रखते हैं, बिल्कुल अच्छे। माइनस को हम लेते हैं कॉमन, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ओके, क्लियर? यहाँ a माइनस बी को अभी भी हम वैसे ही रखते हैं। इसको हम कैसे लिख देते हैं? तो इसको लिख देते हैं a प्लस बी एंड a माइनस का b। ठीक है, a माइनस बी को हम क्या करते हैं? कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकालने के बाद बच गया 1 माइनस a प्लस बी, और ये हो गया आपके क्या मेरे बच्चे? आंसर। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है जरा देखते हैं। तो सबसे पहले हमको इसमें क्या करना पड़ेगा? हमको इसमें कुछ सोचना पड़ेगा। कुछ कैसे सोच सकते हैं? तो जरा देखिए, क्या आपको यहाँ पे अगर मान लीजिए हम क्या करते हैं, a स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4c स्क्वायर और b स्क्वायर को ऐसे लिख दे, अरेंज कर दे, तो कोई प्रॉब्लम मेरे बच्चे जरा बताइएगा? नो प्रॉब्लम। तो ये a स्क्वायर का तो a स्क्वायर हो गया। इससे 4c स्क्वायर को क्या हम 2c स्क्वायर लिख सकते हैं? क्या हम 2ab लिख सकते हैं? क्या 2 इंटू 2 4ac मतलब ac। ये हो गया एक। ओके,
ये माइनस का बी स्क्वायर है। तो ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab है, तो क्या होता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब देखिए ये बन गया ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर पे। तो जब बन गया तो आप इसे लिख सकते हैं ए माइनस 2c प्लस बी एंड ए माइनस 2c माइनस बी। दिस इज योर आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, आइए समझ लेते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है, जो ध्यान से देखिएगा तो कर रहा है 9 माइनस, ये 9 है बच्चे, 9 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम क्या इसको 9 को ऐसे ही लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। बताइएगा क्या हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस कॉमन आएगा तो हम उसको निकाल सकते हैं। ओके, नाउ इसको हम लिख देते हैं 3 का स्क्वायर और ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी तो a प्लस बी एंड a माइनस का p। दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है, जरा देखिएगा तो एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर माइनस का x प्लस 5। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं इसमें से x स्क्वायर। जैसे ही एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला तो यहाँ पे हो गया x माइनस 5 और इस दोनों में से कॉमन निकालते हैं माइनस का 1, तो ये भी क्या हो जाएगा x माइनस का 5। ओके, x माइनस 5 को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लेते हैं। तो x माइनस 5 कॉमन फैक्टर और यह हो गया x स्क्वायर माइनस का 1। ये हो गया a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो x माइनस 5 तो वैसे ही हो गया और ये क्या हो गया a प्लस बी एंड a माइनस बी। दिस इज योर आंसर। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है, आइए समझ लेते हैं। तो देख सकते हैं 1 प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस 2ab को तो वैसे ही छोड़ते हैं, इसको a का स्क्वायर माइनस का क्या लिख देते हैं, b का स्क्वायर लिख देते हैं। क्या कर देते हैं, माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर लिख देते हैं। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ज़रा सोचिए क्या कर सकते हैं हम। तो हमको करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉमन निकालना पड़ेगा। कॉमन कैसे निकलेगा, देखिए इसको हम अरेंज करते हैं 1 माइनस ए स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस का क्या हो गया बी स्क्वायर। और यहाँ से हम ले लेते हैं, जरा देखिए तो बच्चे कॉमन माइनस का, तो ये ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का क्या हो गया बी स्क्वायर। ओके, अब देखिए ये a माइनस बी का क्या है, होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर और इस पे भी हम चढ़ा देते हैं स्क्वायर, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब चलते हैं, तो ये हो गया a प्लस बी एंड ये हो गया a माइनस बी। क्लियर? देखिए क्या किया हुआ है, हमने क्या किया, सबसे पहले इस ब्रैकेट को रिमूव किया। तो ब्रैकेट को रिमूव करने के बाद साइन को अरेंज किया। साइन को अरेंज करने के बाद इसमें से हमने माइनस को कॉमन लिया। माइनस को कॉमन निकालने के बाद ये बन गया एक आइडेंटिटी जिसका नाम है क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 30 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर वीडियो। ये देखिए इसको हम कैसे बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए आपको फिर से कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, और वो क्या सोच सकते हैं आप, जरा देखिएगा हम इसको कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए तो क्या हम इसको 3a का होल स्क्वायर, ओके, माइनस का 2 इंटू 3a इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये तो माइनस 6b का होल स्क्वायर हो गया। ओके, ये ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, कैसे a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये a माइनस का होल स्क्वायर माइनस का 6b का क्या हो गया होल स्क्वायर। तो ये अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, तो a 3a माइनस का 1 प्लस का 6b एंड 3a माइनस का 1 माइनस का 6b एंड दिस इज योर आंसर। तो बच्चे आज के ये वीडियो में हमने देखा क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक के बनाने का अप्रोच कैसा है, और अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। तो बच्चों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो भी मेरे इस चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो के अपडेटेड आपको हमेशा मिलते रहें। तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद, थैंक यू।